सल्तनत गजनविया 976 से 1186 तक कायम रहने वाली एक हुकूमत थी जिसका दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनी था। इस सल्तनत का मशहूर बादशाह महमूद गजनवी था जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और सोमनाथ का मंदिर तबाह करके बतौर बुत शिकन खुद को तारीख में अमर कर लिया था। जब सामानी सल्तनत कमजोर हो गई तो उसके सूबेदार खुद मुख्तार हो गए। उन्हीं सूबेदारों में से एक सूबेदार सबुकतगैन था जिसने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के शहर गजनी में एक आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद रखी और तारीख इस खुद मुख्तार हुकूमत को सल्तनत गजनविया के नाम से जानती है। उस वक़्त लाहौर में एक हिंदू राजा जयपाल की हुकूमत थी। जयपाल की हुकूमत पेशावर से काबुल तक फैली हुई थी और उसकी सरहदें सबुकतगैन की हुकूमत से मिलती थी। जयपाल ने सोचा कि अगर ये हुकूमत जो सबुकतगैन ने बनाई है वो अगर मजीद मजबूत हो गई तो उससे मुझे खतरा हो सकता है, इसलिए उसने एक बड़ी फौज के साथ गजनी पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद खून रेज जंग हुई और इस जंग के बाद जयपाल को शिकस्त हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार राजा पाल ने सबुकतगैन की इताअत कबूल कर ली और सालाना खिराज देने के वादे पर खुद को रिहा कर लिया। जब वो वापस लाहौर पहुंचा तो उसने यहाँ पर आकर वादा शिकनी की और खिराज देने से इनकार कर दिया, जिस पर गुस्से में आकर सबुकतगैन ने दोबारा उस पर हमला कर दिया और पेशावर पर कब्जा कर लिया। 20 साल हुकूमत करने के बाद सबुकतगैन इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। सबुकतगैन की रहलत के बाद उसका जानशीन उसका छोटा बेटा अमीर इस्माइल गजनवी तख्त नशीन होता है। वो तख्त नशीन होने के बाद लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत कोशिश करता है। अपने बाप की जमा करदा दौलत को वो अपने अहले लश्कर में फराख दिली से तकसीम कर देता है, लेकिन एक लश्कर था जिसके मुतालबात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरी सल्तनत का निज़ाम व नस्क खराब हो चुका था। हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा था। फौज और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस हुकूमत का था वो सारा तबाह हो चुका था। जब ये मामूलात महमूद गजनवी तक पहुंचते हैं तो अपने छोटे भाई को खत लिखता है। वो कहता है कि सबुकतगैन हमारे पुष्ट पनाह थे, उनकी रेलत हो चुकी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके इंतकाल के बाद दुनिया में अगर किसी शख्स से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो वो आप हैं, लेकिन हुकूमती मामूलात चलाने के लिए एक तजुर्बाकार और उम्र रसीदा शख्स की ज़रूरत है। अगर आप में ये सिफात पाई जाती तो मैं सबसे पहले आपकी इताअत करता। अब मसलिहत इसी में है कि आप बाप के मतरूका को शरीयत के मुताबिक तकसीम कर दें। इस खत को पढ़ने के बाद अमीर इस्माइल गजनवी ने कोई भी एक्शन ना लिया, बल्कि मामूल के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाता रहा। कुछ अरसे बाद महमूद गजनवी को ये मालूम होने लगा कि ये काम जुबानी कलामी अमल से आगे निकल चुका है। इस मर्तबा सख्ती से महमूद गजनवी ने अपने भाई को तंबीह की कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो उसे सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। अमीर इस्माइल फिर भी अपनी ढिठाई पर कायम रहा और डटा रहा और हुकूमत करता रहा। चुनाचे तंग आकर महमूद गजनवी ने एक बड़ी फौज के साथ इस्माइल गजनवी पर हमला किया और उसे शिकस्त दी थी। बाद अज़ां इस्माइल गजनवी को गिरफ्तार करके महमूद गजनवी ने पूछा कि अगर इस जंग में मुझे शिकस्त हो जाती तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? तो इस्माइल गजनवी इस मौके पे कहता है कि मैंने सोच रखा था कि अगर मैंने तुम्हें शिकस्त दे दी होती तो मैं तुम्हें किले में बंद कर देता और तमाम आसाइशें मुहैया करता। चुनांचे महमूद गजनवी अपने उस भाई को उसके कौल के मुताबिक एक किले में नजर बंद कर देता है और उसे दुनिया जहान की तमाम आसाइशें वहाँ मुहैया कर देता है और वहीं पर अमीर इस्माइल का इंतकाल होता है। अमीर इस्माइल के इंतकाल के बाद महमूद गजनवी हुकूमती चार्ज संभाल लेता है। महमूद गजनवी सल्तनत गजनविया का मशहूर तरीन हुक्मरान था। वो एक निडर और बेबाक इंसान था। अपने वालिद के साथ वो कई जंगों में हिस्सा ले चुका था। सबसे बढ़कर वो बहुत बड़ा मुत्तबे रसूल था और कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाला था। उसकी फौज की तादाद उस वक्त 1 लाख थी, जिसमें सल्जूक, अफगान, तुर्क और मुगल, इसके अलावा 15,000 हिंदू फौजी एहलकार भी शामिल थे। इसके दौरे हुकूमत का एक बहुत बड़ा और मशहूर तरीन वाक़या वो था जब इसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और सोमनाथ के मंदिर को तबाह करके बतौर बुत शिकन खुद को तारीख में अमर कर लिया था। ये वाक़या कुछ यूं हुआ था कि जब सबुकतगैन ने राजा जयपाल को शिकस्त देकर पेशावर पर कब्जा कर लिया था, तब से ही जयपाल ने ये सोच रखा था कि वो एक न एक दिन जरूर उससे इस हार का बदला लेगा।
जब सब्तगीन इंतकाल कर जाता है तो उसका बेटा महमूद गजनवी तख्त नशीन होता है तो उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठती है। वो एक बहुत बड़े लश्कर के साथ दोबारा महमूद गजनवी पर हमला कर देता है। इस जंग में खून की नदियां बह जाती हैं। बिलाखिर दोबारा से राजा देवपाल को शिकस्त होती है और उसे खानदान समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद दोबारा भारी हर्जाने के इवज राजा जयपाल को माफ करके दोबारा लाहौर मुंतकिल कर दिया जाता है। इस मर्तबा जयपाल बहुत ज्यादा शर्मिंदा था क्योंकि इस मर्तबा वो अपने इर्द गिर्द के तमाम राजाओं से मदद हासिल करके एक बहुत अजीम और आलीशान लश्कर के साथ हमलावर हुआ था। जब वो वापस पहुंचता है तो इंतहाई शर्मिंदगी के आलम में अपने बेटे इंदरपाल के हवाले हुकूमत करके एक बहुत बड़ी चिता जलाता है और उसमें खुदकुशी करके जल कर मर जाता है। महमूद गजनवी ने 1004 से 1026 तक बहुत खूनरेज जंगें लड़ी। उसका सारा दौर हुकूमत तकरीबन जंगों में ही गुजरा था। उसकी सबसे मशहूर जंग 1026 की जंग थी जिसमें उसने सोमनाथ नामी मंदिर को तोड़कर हिंदुओं का गरूर खाक में मिला दिया। हिंदुओं का इस मंदिर के बारे में यह अकीदा था कि जिस वक्त तक ये मंदिर कायम है उस वक्त तक हिंदुओं को कोई माँ का लाल कुछ नहीं कह सकता। महमूद गजनवी ने उस पर हमला करके जब उस मंदिर को तोड़ा तो इससे हिंदुओं का गरूर खाक में मिल गया और ये जंग भी महमूद गजनवी ने आसानी से जीत ली थी। महमूद गजनवी के इंतकाल तक गजनविया सल्तनत दरियाए ब्यास और ईरानी इलाके रे तक पहुंच चुकी थी। महमूद गजनवी के इंतकाल के बाद उसका बेटा मोहम्मद गजनवी तख्त नशीन होता है, लेकिन फिर से मसूद गजनवी और मोहम्मद गजनवी के दरमियान जंग होती है जिसका अहवाल आप जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।